आज हम लोग कक्षा 12 के एक नई यूनिट की शुरुआत करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। इसे इंग्लिश में सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इसका मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते थे तो उस चैप्टर की परिभाषा क्या होती है, डेफिनीशन क्या होती है, उसके विषय में जानते थे। ऐसे ही आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे पृष्ठ रसायन क्या होता है। पृष्ठ रसायन का मतलब है रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठों में होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। पृष्ठ रसायन में ये ज़्यादातर आप लोग ठोसों में और द्रवों की बात करेंगे, गैसों में इनकी बात नहीं होती है। इसके बाद इसका मेन टॉपिक होता है अधिशोषण तथा अवशोषण। इसको बोलते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण और अवशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमने ये एक पात्र लिया हुआ है, इस पात्र में कोई ठोस हमने डाला है, तो यदि इस ठोस के पृष्ठ के चारों ओर यदि ये आपका लिक्विड जो भी है चिपक जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोला करते हैं अधिशोषण। यानी कि सरफेस में होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। वहीं यदि दूसरी बात करें, जब इसमें डालते हैं तो यदि इसके पूरी स्थूल बॉडी में समान रूप से यदि ये लिक्विड जाता है, ये कहलाता है आपका अवशोषण। अधिशोषण केवल सरफेस पर होता है और ये आपकी पूरी बॉडी में होता है। दोनों ही प्रोसेस के लिए जिस प्रकार से सॉल्यूशन में आपके कंपोनेंट होते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट, ऐसे ही यहाँ पर भी आपके जो ये आपके पृष्ठ पर चिपक रहे हैं, ये आपके कण कहलाया करते हैं अधिशोष। और ये आपका जो पृष्ठ है इसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक। इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट और इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो ऐसे भी आप परिभाषा बना सकते हो। जब अधिशोष कण अधिशोषक पर
चिपक जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। और अवशोषण में क्या हो जाएगा, अगर अधिशोष कण पूरी बॉडी में समान रूप से वितरित हो जाते हैं तो उसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। ये अधिशोष और अधिशोषक की परिभाषा हो जाएगी, यानी जो कण चिपकते हैं वो आपके अधिशोष कहलाते हैं और जिस पृष्ठ पर चिपकते हैं वो आपके अधिशोषक कहलाते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस और भी हैं, जैसे अभी कह दिया जाए, कभी कभी ऐसा होगा कि इसकी स्थूल बॉडी में भी समान रूप से फैलेगा और इसके चारों ओर भी आपका इस प्रकार से कण चिपक जाएंगे। ये आपका कहलाया करता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शोषण। यदि पृष्ठ की सतह और अंदर समान रूप से वितरण होता है तो वो प्रोसेस कहलाया करती है आपकी शोषण कहलाया करती है। अगर ये जो कण है इस पृष्ठ से दूर भगने का कार्य करते हैं, यानी कि अगर ये पृष्ठ से ये आपके कण दूर भगते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अधिशोष से कण जो है अगर अधिशोषक के पृष्ठ से बाहर जाने का कार्य करते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं विशोषण। विशोषण अगर ये आपके बाहर की ओर निकल रहे हैं तो ये आपके कहलाता है विशोषण। अगर ये दोनों आपके पृष्ठ पर और अंदर अगर हो रहा तो ये आपका कहलाता है शोषण। इसके बाद एक आपकी क्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं आक्लूजन। आक्लूजन इसे जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। इन्होंने आक्लूजन का पता लगाया था। इसमें क्या था कि किसी मेटल पृष्ठ से अगर कोई धातु है, धातु की पृष्ठ पर यदि कोई गैस अवशोषित होती है, धातु की पृष्ठ पर यदि कोई गैस अधिशोषित होती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, आक्लूजन कहते हैं। ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट अब क्रिया है कि इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका प्रोसेस है। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा पृष्ठ रसायन का मतलब क्या होता है। पृष्ठ रसायन का मतलब होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठों में होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। इसमें अधिशोषण और अवशोषण दो टर्म होते हैं। अधिशोषण का मतलब होता है यदि केवल पृष्ठ पर आपका कण अधिशोषण हो रहा है या अवशोषण हो रहा है तो पृष्ठ का मतलब हो जाएगा अधिशोषण। अगर पूरे समान रूप से वितरण होता है तो उसे हम लोग कह देते हैं अवशोषण। शोषण का मतलब जो जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों होता है तो शोषण कहलाता है, और यदि अधिशोष के कण बाहर निकलते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं विशोषण। और आक्लूजन का मतलब होगा कि अगर किसी धातु के पृष्ठ से गैसों का अधिशोषण हो रहा है तो उसे हम लोग कह देते हैं आक्लूजन। इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए, इसको आपको विशेष तरह से ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अधिशोषण के प्रकार क्या होते हैं और इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे।